भैया जिंदाबाद। राम सनातन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। सबसे पहले लीला वाले रूप में कहें, ऐसा तो वामन रूप भी, वामन का भी जन्म हो चुका था, अवतार हो चुका था 5वें अवतार के रूप में। लेकिन जो 3 मनुष्य रूप में भगवान विष्णु ने लीला किए, उसमें भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान परशुराम इसमें 20 कलाओं को लेकर वो थे, जबकि भगवान राम के पास 12 कलाएँ थी और भगवान कृष्ण के पास में 16 कलाएँ थी। उस हिसाब से कहिएगा तो इन्होंने अपनी कलाओं को दूसरों को दिया है। और भगवान परशुराम जब भी सनातन पर कोई खतरा आया है तो भगवान परशुराम ने उसको मदद किया है, जिसे इसका अंतिम उदाहरण आदि शंकराचार्य है। तो सनातन की रक्षा के लिए तो भगवान परशुराम जो है कालीजी भी है और कहते भी हैं, मैंने त्रियुगी नारायण कहते हैं, मैं त्रियुगी, तीनों युग, त्रेता द्वापर और कली तीनों युग के नारायण है। उन लोग को त्रिविक्रम भी कहता है, कोई उनको त्रिवंश भी कहता है। तो असली अगर योगी जिस राम की पूजा करते हैं, योगी जिस राम को मानते हैं, वो 20 कलाओं वाले भगवान परशुराम कहते हैं। तो भगवान परशुराम का भी जन्म राम के नाम से हुआ था। जब उन्होंने परशु धारण किया भगवान शिव से, तभी जाकर वो परशुराम कहलाए, वरना वो भी श्री राम ही थे। मन से सर 2019 का कोई दर्द छलका था? दर्द नहीं छलका था, सच्चाई मैंने बयान की। दर्द क्या होता है? दर्द वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कि उस समय जब हमने याद दिलाया कि आपसे गलती हो गई है, तो लोगों ने क्षमा मांगी और उसको भरपाई करने के लिए कहा। वो गलती दोबारा न दोहराए, वो इस बार क्षमा नहीं मिलेगी। जो देश में वर्तमान परिस्थिति है, जब भगवान परशुराम इस धरातल पर आए तो यही स्थिति थी। जब लोग शास्त्र की बात को मानने से इनकार करने लगे, तो वो विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का धरातल पर आना हुआ। उस समय अत्याचार शोषण के विरुद्ध उन्होंने कहा कि यह शास्त्र की बात ये लोग नहीं समझते हैं, तो उन्होंने शस्त्र उठाया और शस्त्र उठा करके इस सनातन धर्म की रक्षा की। जो परिस्थिति उस समय थी वो आज भी है। हमारे यहाँ 7 परमजीवी हैं जो कि वर्तमान में भी धरातल पर रहते हैं, उसमें भगवान परशुराम हर समय रहते हैं। तो क्या संदेश देंगे सर? भगवान परशुराम का संदेश यही है कि जब तक हमारे समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोगों का शोषण बंद नहीं होगा, जो धर्म की बात को शास्त्र से नहीं मानेंगे, शस्त्र भी हमें उठाना पड़े सनातन धर्म के लिए तो हम उठाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ आज मंदिर का शिलान्यास हुआ और ये घाट का भी उद्घाटन हुआ। जब तक हम परशुराम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमारी सनातन एकता बरकरार नहीं है। के मंदिर का कार्यारंभ हुआ है, क्या संदेश देंगे? देखिए, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी का आज मंदिर का शिलान्यास हुआ। जो कई बातें भगवान परशुराम जी के बारे में कही जाती है, और जो 3 मुख्य बातें जो मुझे ऐसा लगा कि आज के समाज के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भगवान परशुराम जी का जो नारा था, सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का। नारी सशक्तिकरण को सबसे पहले समाज में आगे बढ़ाने वाले प्रभु परशुराम जी ही थे। दूसरा, भारत में गांव को बसाने का श्रेय भी भगवान परशुराम जी को ही जाता है। और उसी क्रम में आज इस गांव के अंदर, शहर में ना बन के गाँव के अंदर भगवान परशुराम जी का आज मंदिर का शिलान्यास होना इस बात का एक पूरक है कि इस चीज़ को यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण चेतना मंच द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। और तीसरा, जो काफ़ी रोचक बात है कि मार्शल आर्ट जिसको कहा जाता है आज के समाज में, जो मार्शल आर्ट है, उसकी शुरुआत का भी श्रेय भगवान परशुराम को जाता है। तो भगवान परशुराम ने अस्त्र के साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया, जो बौद्धिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उस विचारधारा के पूरक आज इस जलालपुर गांव में भगवान परशुराम जी का मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मैं सभी छपरा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद